हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो टॉपिक हमारी है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कुछ पार्ट्स जो इसमें लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। जो टेस्टिस होता है मनुष्य के अंदर, वो शरीर से बाहर होता है। और ये रहा हमारा टेस्टिस, जिसे हिंदी में वृषण बोलते हैं। ये शरीर से बाहर होता है। बाहर होने का रीजन होता है कि इसका जो टेम्परेचर है शरीर के टेम्परेचर की अपेक्षा 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने का रीजन होता है कि इसके अंदर ही स्पर्म का निर्माण होता है। यानी स्पर्म और हार्मोन्स दो चीजों का निर्माण करता है। स्पर्म और दूसरा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। यानी ये हार्मोन्स जो इस हार्मोन्स को क्रिएट करता है, यानी उत्पन्न जो करता है, ये हार्मोन्स उस मनुष्य के अंदर या उस बच्चे के अंदर, जैसे दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, इन सब चीजों का आना, इन सब चीजों को भी प्रोड्यूस करता है ये। और जैसे ही ये टेस्टिस से स्पर्म जो है मैच्योरिटी लेवल होने के बाद ये स्क्रोटम पे आता है। स्क्रोटम में आकर के अस्थायी रूप से इकट्ठा हो जाता है। यहां से इकट्ठा होने के बाद जब ये स्पर्म आगे की तरफ चलता है तो ये वास्ट डिफरेंस से होता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ता है और ये पहुंचता है सेमिनल वेसल्स यानी शुक्राशय के पास। शुक्राशय के पास जैसे ही स्पर्म पहुंचता है, वो शुक्राशय उसे लिक्विड फॉर्म में देता है, यानी तरल पदार्थ के रूप में चेंज करता है, प्लस उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इस ग्लैंड से मिलता है। और इसी ग्लैंड से मिलने के बाद आगे की तरफ जैसे ही बढ़ता है तो एक जगह पे आपका जो मूत्राशय है, यानी ये ब्लैडर और वो जो स्पर्म आ रहा है, उन दोनों के रास्ते एक जगह जाकर के मिलते हैं। इट मीन्स अगर दोनों रास्ते एक जगह जाके मिल रहे हैं तो स्पर्म की जब जरूरत होगी, तब जब स्पर्म इस रास्ते से निकल रहा होगा तो उस समय हमारा यूरिन जो मूत्राशय से मूत्र है वो नहीं निकलेगा, वो रुकेगा। और अगर मूत्राशय से मूत्र निकल रहा है तो उस समय स्पर्म नहीं आ सकता। और आगे की तरफ जैसे ही पड़ता है तो ये स्पर्म नहीं रह जाता। ये स्पर्म चूंकि प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलने के बाद लिक्विड फॉर्म में बनाता है और ये भी न्यूट्रिशन प्रदान करता है। लेकिन वो स्पर्म जो था वो अब सेमेन का रूप ले लेता है, यानी जिसे हिंदी में वीर्य बोलते हैं। उसके पहले जो प्रोस्टेट ग्लैंड से पहले और सेमिनल वेसल से पहले जब स्पर्म आ रहा था तो वो स्पर्म का रूप था। लेकिन जब लिक्विड फॉर्म में हुआ और उसे न्यूट्रिशन मिला प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद, जब वो क्रॉस करता है तो उस समय वो सेमेन का रूप ले लेता है। और ये सेमेन आगे की तरफ बढ़ता है और आगे की तरफ बढ़ने के बाद ये पेनिस के रास्ते वेजाइना के अंदर, जो कि मतलब कि इसको पहुंचाया जाता है। इस तरह जो है ये हमारी जो टॉपिक कंप्लीट होती है। अगर